एक बार की बात है, एक बूढ़ी बकरी थी जिसके 7 बच्चे थे और वह उन्हें वैसे ही प्यार करती थी जैसे हर माँ अपने बच्चों को करती है। एक दिन वह जंगल में कुछ खाने के लिए लाना चाहती थी। उसने उन सभी 7 को इकट्ठा किया और कहा, मुझे जंगल में जाओ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िए से सावधान रहो। अगर वह घर में घुसने में सफल हो गया तो वह तुम्हें कच्चा खा जाएगा। यह बदमाश नाटक करना जानता है, लेकिन उसकी आवाज भारी है और उसके पंजे काले हैं। इसी तरह तुम उसे पहचानोगे। चिंता मत करो माँ, हम ध्यान रखेंगे। तुम बिना डर के जा सकती हो। बूढ़ी बकरी संतोष से मिमियाई और चली गई। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ यहाँ है और तुम्हारे लिए कुछ लाई है। लेकिन बकरी के बच्चों ने उसकी खुरदरी आवाज से भेड़िए को पहचान लिया। हम तुम्हें नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी और सुखद है और तुम्हारी आवाज कर्कश है। तुम एक भेड़िया हो। भेड़िया व्यापारी के पास गया और वहां से एक बड़ा टुकड़ा चाक खरीदा। ये 1 यूरो होगा महोदय। ये लीजिए आपकी चौक। उसने चाक खा ली और उसकी आवाज और भी मधुर हो गई। फिर वह छोटी सी झोपड़ी की ओर लौटा, दरवाजा खटखटाया और फिर से पुकारा, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ वापस आ गई है और तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा उपहार लाई है। लेकिन बात करते हुए उसने अपनी काली पंजा खिड़की पर रख दी। बकरी के बच्चों ने उसे देखा और चिल्लाए, हम तुम्हें नहीं खोलेंगे। हमारी माँ की पांव तुम्हारी तरह काले नहीं हैं। तुम एक भेड़िया हो। और भेड़िया बेकरी वाले के पास दौड़ा और कहा, मेरे पांव में चोट लग गई है, इसे आटे से लपेट दो। बेकरी वाले ने उसे आटे से लपेट दिया और भेड़िया फिर से मिल वाले के पास दौड़ा। मेरे आटे पर सफेद आटा डालो। भेड़िया किसी को धोखा देना चाहता है, यह सोचकर चक्की वाला झिंझका। लेकिन भेड़िया बोला, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चक्की वाला डर गया और उसने उसका आटा सफेद कर दिया। तीसरी बार भेड़िया छोटी सी घर के दरवाजे पर आया, खटखटाया और चिल्लाया, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मां जंगल से वापस आ गई है और तुम्हारे लिए कुछ लाई है। पहले हमें अपना पंजा दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम सच में हमारी माँ हो। भेड़िए ने अपनी पंजा खिड़की की चौखट पर रखा और जब बकरी के बच्चों ने देखा कि वह सफेद है तो उन्होंने उसकी सारी बातों पर विश्वास कर लिया और दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर भेड़िया आया। बकरी के बच्चे डर गए और छिपने की कोशिश करने लगे। एक ने मेज के नीचे छलांग लगाई, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चूल्हे में, चौथा रसोई में, 5वां अलमारी में बंद हो गया, 6ठा सिंक के नीचे छिप गया और 7वां घड़ी में। लेकिन भेड़िया उन्हें ढूंढ लिया और देर नहीं की। उसने बकरी के बच्चों को एक एक करके निगल लिया। केवल वही बचा जिसे घड़ी में छिपा था। जब भेड़िया तृप्त हो गया तो वह चला गया, हरे मैदान पर लेट गया और सो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी बकरी जंगल से वापस आई। घर पर उसका कितना दुखद दृश्य इंतजार कर रहा था। दरवाजा पूरी तरह खुला था, मेज, कुर्सियां, बेंच उलटी पड़ी थीं, सिंक के टुकड़े हो गए थे, बिस्तर की चादर और तकिए जमीन पर पड़े थे। उसने अपने बच्चों को ढूंढा लेकिन व्यर्थ। उसने उन्हें एक एक करके उनके नाम से पुकारा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। केवल जब उसने सबसे छोटे का नाम लिया तब एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं मां। घड़ी में उसने उसे बाहर निकलने में मदद की और बकरी के बच्चे ने उसे बताया कि भेड़िया आया था और उसने बाकी सभी बकरी के बच्चों को खा लिया। कल्पना कीजिए कि बूढ़ी बकरी ने अपने बच्चों के लिए कितना रोया। बेहद दुखी होकर वह छोटे से घर से बाहर निकली और बकरी का बच्चा उसके पीछे दौड़ा। मैदान में भेड़िया पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि शाखाएं हिल रही थीं। बकरी ने उसे करीब से देखा और देखा कि उसके बड़े पेट में कुछ हिल रहा था
और फड़फड़ा रहा था। हे भगवान, और अगर मेरे गरीब छोटे बच्चे जिन्हें भेड़िए ने रात के खाने में खा लिया था अभी भी जीवित होते। बकरी के बच्चे को कैंची, सुई और धागा लाने के लिए घर वापस जाना पड़ा। बकरी ने राक्षस का पेट काटा और तुरंत पहला बकरी का बच्चा बाहर निकला। उसने जारी रखा और 6 बकरी के बच्चे एक एक करके बाहर आ गए, सभी सुरक्षित, क्योंकि अपनी जल्दबाजी में लालची भेड़िए ने उन्हें पूरा निगल लिया था। क्या खुशी! छोटे बकरी के बच्चे अपनी प्यारी मां से लिपट गए। फिर जैसे दर्जी अपनी शादी में नाचता है वैसे नाचने लगे। लेकिन बूढ़ी बकरी ने कहा, जाओ बच्चों, जितने बड़े पत्थर ला सकते हो ले आओ। हम उन्हें इस बुरी जानवर के पेट में भर देंगे जब तक कि वह अभी भी लेटी और सोई हुई है। और 7 बकरी के बच्चे पत्थर लाए और उन्हें भेड़िए के पेट में भर दिया जब तक कि वह पूरा भर नहीं गया। बूढ़ी बकरी ने जल्दी से उसे सिल दिया ताकि भेड़िए को कुछ पता न चले और वह हिले भी नहीं। जब वह आखिरकार जागा तो वह उठा और जैसे पत्थर उसके पेट में भारी थे, उसे बहुत प्यास लगी। वह कुएं पर पानी पीने जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह चलते हुए झूल रहा था, उसके पेट में पत्थर गड़गड़ाने लगे। यह गुर्राता है, यह गरजता है, मेरा पेट गड़गड़ाता है। मैंने 7 बकरी के बच्चे निगल लिए। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था? और भारी बड़े पत्थरों ने उनकी जगह ले ली। वह कुएं तक गया, झुका और पानी पिया। भारी पत्थरों ने उसे पानी के नीचे खींच लिया और भेड़िया दुखद रूप से डूब गया। तब 7 बकरी के बच्चे दौड़ कर आए और चिल्लाने लगे, भेड़िया मर गया, उसका अंत हो गया। और वे कुएं के चारों ओर नाचने लगे और बूढ़ी बकरी भी उनके साथ नाची। कहानी अच्छी लगी हो तो सलमान वीएफएक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो।